वेलकम फ्रेंड्स, एलपी मनी में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में, जो कि सर्विस कैटेगरी में आती है और उसका नाम है ब्रिज होटल वेंचर्स लिमिटेड। ब्रिज होटल वेंचर्स लिमिटेड एक ओनर और developer of hotels in key cities in India, primarily across South India. The company is a wholly owned subsidiary of BEL, which is one of the leading Indian real estate developer in India. तो ये BEL एक रियल एस्टेट डेवलपर के ग्रुप है, तो उनका ही है ये ब्रिज होटल वेंचर्स लिमिटेड। The company owns 10 affiliated hotels, याद रखें, 10 affiliated hotels and rooms in South India, comprising the state of Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, and the Union Territories of Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands and Pondicherry. Among major private hotel assets owners, that is owning at least 500 rooms pan India as of March 31st 2025। तो इसके पास अभी 500 rooms है as of March 31st 2025। The hotel provide a comprehensive customer experience including fine dining and specialty restaurants, venue for meeting, incentives, conference and exhibitions, lounge, स्विमिंग पूल, आउटडोर स्पेस, स्पा, जिम्नाजियम, बहुत कुछ फैसिलिटी है इनके पास। द कंपनी हैज अ गुड पोर्टफोलियो ऑफ 9 ऑपरेटिंग होटल्स अक्रॉस बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, मैसूर एंड द गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात विथ 1604 कीज। मतलब 1604 रूम्स इनके पास है। उसमें डबल बेड भी हो सकते हैं, सिंगल ऑक्यूपेंसी भी हो सकते हैं और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी भी हो सकते हैं और स्विट भी हो सकते हैं। तो 1604 रूम्स इनके पास हैं। द कंपनीज होटल आर ऑपरेटेड बाय ए ग्लोबल मार्क्यू हॉस्पिटैलिटी कंपनीज सच एज मैरियट। मैरियट एक ग्लोबल मार्क हॉस्पिटैलिटी की कंपनी है और कौन है, एकॉर एंड इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप। तो ये 3 ग्रुप हैं जो कि होटल्स को ऑपरेट करते हैं। तो पहले देखा जाए तो ये जो ब्रांड है ये BEL का ब्रांड है। BEL के कुछ ओनर्स इसको ओन करते हैं और कुछ होटल चेन्स को एफिलिएशन के तौर पे लिए हैं और इनको हैंडल कौन करते हैं, मैरियट, एकॉर एंड इंटरकॉन्टिनेंटल। तो ये है इसका ऑपरेशन मॉडल्स। तो फिर फाइनेंशियल पे अगर हम आते हैं तो प्रॉफिट 23, 24 एंड 25 में ग्रोथ हुआ है, रेवेन्यू भी ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ हुआ है, लेकिन 2025 में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। EBITDA में ग्रोथ हुआ है और देखा जाए तो ये थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है कि 23 में नेगेटिव में थे, 24 में 31.14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 23 में लेकिन वो 23 तक चला गया, लगभग 10 करोड़ का लॉस। ठीक है, तो इनके अगर KPI इंडिकेटर को हम अगर देखें तो ROC 13.62, डेट टू इक्विटी 7.4, पेट मार्जिन 5.3, EBITDA 35.45, प्राइस टू बुक वैल्यू जो कि सबसे अहम बात है 32.26। और ध्यान देने वाली बात है, द पीर IPO EPS is calculated on the basis of the
per issue shareholding as on date of HRP and at least FY earning as of March 31st, 2025 that is available in RHP. और RHP का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. The post issue EPS is calculated based on the post issue shareholding and annualized FY earning of March 31st, 2025 that is available in RHP. जो भी इसमें हम बात करते हैं वो RHP में ही मेंशन है. तो IPO लाना इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? Objective: the company Bridge Hotel Venture IPO proposed to utilize the net proceeds from the issue toward the following objects. क्या है? Repayment, prepayment in full or part of certain outstanding borrowing availed by the company and material subsidy, namely SRP Prosperisha Hotel Ventures Limited. ये एक नाम याद रखना है. SRP प्रोस्पेरिटा होटल वेंचर्स लिमिटेड, इनके ऊपर कुछ ड्यू से उनको देना है. कितना? 468.14 करोड़. पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ बाइंग ऑफ अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड फ्रॉम द प्रोमोटर ऑफ BEL. ठीक है, वो कितना है? 107 करोड़ 107.52 करोड़ का. Pursuing inorganic growth through unidentified acquisition and other strategic initiative and general corporate purpose. तो ठीक ठाक है, ये पैसा को ये यहाँ पे लगा सकते हैं. तो इसमें और एक बात है, IPO के डिटेल के बारे में अगर हम जाएं तो IPO का डिटेल क्या कहता है? IPO जुलाई 24, 2025 से शुरू होगा और 28 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा. और इसमें अलॉटमेंट होंगे 29, रिफंड हो जाएंगे वो भी 29. अगर जिसका डीमेट में आ गया तो वो होगा जुलाई 30 को और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है जुलाई 31st. कट ऑफ ऑफ UPI मैंडेट कॉर्पोरेशन इज 5 PM ऑफ 28 जुलाई. तो ये डेट याद रखनी चाहिए. अगर ये IPO में किसी को भी अप्लाई करना है और अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक में डीमेट अकाउंट के बहुत सारे डीमेट अकाउंट के लिंक हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सबसे बढ़िया जो कि नंबर 1 टॉप में है मोतीलाल ओसवाल को यूज़ कीजिए. मोतीलाल ओसवाल के लिंक नीचे दिए गए हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं. उसको यूज़ करके आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं. ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके प्रोस क्या है और कॉन्स क्या है. तो प्रोस और कॉन्स में अगर हम जाएं तो Bridge Hotel Venture claimed to be second largest owner of a chain affiliated hotel and room in South India among major private hotel asset owners with at least 500 rooms across India. So second largest owner chain affiliated hotels है. The company claimed that several of its hotels have been recognized for their performance and quality of service. तो अच्छा क्वालिटी की सर्विस भी है. द कंपनी स्टेट्स दैट इट्स होटल आर सिचुएटेड इन द एरिया विथ स्ट्रॉन्ग डिमांड इंक्लूडिंग लोकेशन विथ dense population, premium residential neighborhoods, commercial districts, IT hubs और significant potential for leisure travel. तो सारे के सारे होटल बिजी रहने के काफ़ी चांसेस हैं, तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा आना चाहिए. The company claimed that it operates hotel with a higher average number of rooms compared to other hotels in its similar segment across India. ठीक है. The company claimed to provide a wide range of hospitality service, including dining, themed restaurant, space for meeting,
in initiatives, conference and exhibition, lounge, swimming pool, spa, gym and open air area. ठीक है. The company said that its restaurant have received several awards for their culinary excellence. Tea State Saturn Grand Bangalore was recognized for offering the best Sunday brunch in hotel. Grass Kitchen and Bar Holiday in Bangalore Resources was named the most celebrated culinary restaurant. तो इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल गए. तो इनके बहुत सारे प्रोस हैं. The company reported consistent increase in revenue operation. It increased from 146.48 crore in FY22 to 350.22 in FY23 to 401.70 in FY24. तो इनके रेवेन्यू भी बढ़े हैं. एसेट्स की बात करें वो भी काफ़ी पैरेलल है. और ये देखा जाए प्रॉफिट की बात अगर देखा जाए तो 22 में इनका प्रॉफिट बहुत कम, मतलब लॉस बहुत था. 23 में इन्होंने कम प्रॉफिट दिया. 24 का प्रॉफिट है 31.14 और 25 का प्रॉफिट मैंने आपको बताया था कितना है. 25 का प्रॉफिट 25 का प्रॉफिट है 23.66. ठीक है. तो प्रॉफिट में थोड़ा सा लो कैंडल देखने को मिला. तो ये सारे हो गए इनके स्ट्रेंथ. तो रिस्क क्या है? द कंपनी derives a significant portion of its revenue from 3 hotel group: Marriott, Accor and Intercontinental Hotel Group. Marriott accounted for 46.4 crore, 45% of the company's total revenue in 3 months ended June 30, 2024. Rupees 170.81 crores, जो कि 42% in FY24. 143.85 crore, जो कि 41% in FY23 and 57.01 crore, जो कि 38% in FY22. तो ये तीनों मिलके लगभग 50% रेवेन्यू जनरेट करते हैं. Accor अकाउंटेड 22.48 करोड़, जो कि 22.08% FY24. 89.40 करोड़, जो कि 25% 23 में. 41.07 करोड़, जो कि 28% FY22 में. Furthermore, Intercontinental Hotel Group accounted 32.51 crore, जो कि 31% of the company's total revenue in 3 months ended June 30, 2025. 132 crore, 132.55 crore, जो कि 33% in 24 and 114.32, जो कि है 32.64% in FY23. 46.7 crore, जो कि है 31.88% in FY22. Any sudden termination or non-renewal of these agreements could hurt the company operation and financial performance. ये जो पारा है ये बहुत ही क्रूशियल है. तो इसे ध्यान में रखते हुए ही IPO के अंदर जाना चाहिए. इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये तीनों ने अपना हाथ निकाल दिया तो होटल ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा लॉस में आ सकता है. और एक बात है, द कंपनी रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली डिपेंड ऑन 4 होटल इन कर्नाटका. Sorry, these hotel accounted 65% of the company total revenue in 3 months ended June 2024. तो आगे देखा जाए तो 62%, 64%, 61%. तो देखा जाए तो बेंगलुरु के 4 होटल हैं जो कि वो टोटल रेवेन्यू का 60% दे रहे हैं. बाकी दूसरे मिला के और 40% दे रहे हैं.
इनके पास कितने होटल है वो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में से 4 होटल 60% और 5 होटल 40%। ठीक है, इसे याद रखिएगा। द कंपनी ऑल्सो derives a significant portion of its revenue from 3 hotels: Sheraton Grand at Bangalore at Bridge Gateway, Holiday in Chennai, OMR IT Express, and Holiday in Bangalore Racecourse. They accounted 63% of the company total revenue. ये भी सोचने वाली बात है। The company has experienced a loss in past, which amounted of 5.78 crore in last 3 months, ended up to June 2024. ठीक है। The company deserves a significant portion of its revenue from food, beverage, F&B service, accounted 32.39 crore, जो कि 32%. The company's hotel revenue in the 3 months ended June 30, 2024 is 31% in 24, 31.3% in 23, and 34.5% in 59% in 22. Any failure to maintain the quality and hygiene standard of the food and beverage offered could be adversely affect the company operations. तो एक बात बताइए, 60% आ रहे हैं 4 होटल से, 30% आ रहे हैं बेवरेज से, 60-30 हो गया 90। तो 4 होटल और बेवरेज से जितना 90% का रेवेन्यू आया, बाकी 5 होटल से कोई रेवेन्यू नहीं है। ये सोचने वाली बात है। और एक चीज़, ये जो 3 ब्रांड हैं जो कि होटल को चला रहे हैं, कौन कौन? मैरियट, एकर एंड IHG। ये जो 3 जो चला रहे हैं ये सारे होटल्स को, अगर इन्होंने हाथ खींच लिया तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो आप सोच समझ के ही अपना डिसीजन लीजिएगा। तो जो मेन मुद्दे थे वो मैंने आपको बता दिए, और इस होटल में, इस IPO में आपको अपना कीमती पैसा देना है या नहीं देना है वो आपके ऊपर है। इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, इसके डिटेल्स मैंने आपको बता दिए, और आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।